कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं भूषण पाटिल, वो कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं। थोड़ा मराठी वर्सेस गुजराती कलर भी देने की कोशिश जारी है। इन सब से कुछ फर्क पड़ेगा? ये आप जब पहली बार मुंबईकर होने के बाद आप अपने को कैसे देखते ये जब कोई विषयहीन होता है, जिसके पास कोई विषय नहीं हो जी। कोई प्रिंसिपल, पॉलिसी, विजन नहीं हो जी। किसी के पास कोई फॉलोइंग नहीं हो और मुद्दा भी नहीं हो जी। तो वो इस प्रकार के मुद्दों पे उतर आते हैं। और मजेदार बात देखिए ना, हम सब मुंबईकर हैं, आप भी मुंबईकर हूं, मैं भी मुंबईकर। कभी आपने आपको दक्षिण मुंबईकर या उत्तर मुंबईकर बोला है क्या? आपके यहाँ इतने लोग हैं इस स्टूडियो में, मैं चाहूंगा आप सभी का एक पोल ले लीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं मध्य उत्तर मुंबईकर हूं या मैं उत्तर पूर्व मुंबईकर हूं, हम सब मुंबईकर हैं। हमें शान है, हमें गर्व है हमारे मुंबईकर होने का। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी शायद मुंबई को भी बांटना चाहते हैं। देश को तो बांटने की उनकी योजना है और नीति है ही, अब वो मुंबई को भी तोड़ना चाहते हैं हिस्सों में, और हमारे मुंबईकर को भी एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही पार्टी और ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्य दे सकते हैं। वैसे हास्य की बात है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ और मैं, हम दोनों सेम एरिया के हैं। मैं सायन का हूँ, वो धारावी की थी, सटे हुए हैं दोनों, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन्होंने ये आउटसाइडर वाली बात कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में शुरू की, और अब वो स्वयं धारावी छोड़ के बांद्रा सांता क्रूज में आ गए हैं लड़ने। पता नहीं वो अपने आप को वहाँ इनसाइडर मानते हैं या आउटसाइडर। आदित्य ठाकरे जी बांद्रा में रहते हैं, आई थिंक, आई एम श्योर मुंबईकर सभी जानते हैं। अब वहां से छोड़ के वर्ली से एमएलए बने, अब पता नहीं वो वर्ली में आउटसाइडर है या इनसाइडर है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा हट के दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी तुष्टीकरण की बात चल रही है। कोई कह रहा था कि हेमंत करकरे जी को जो है आरएसएस के कोई सिंपैथाइजर पुलिस वाले ने मारा, उसको कसब ने नहीं मारा। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ शर्म की बात है। एक हमारे सेना को तो छोड़ सकती है कांग्रेस। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी, ये जो एमवीए सो कॉल्ड महाविकास अघाड़ी है, इन सब ने कम से कम हमारे सेना बलों का तो मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनकी सैक्रिफाइस को तो नहीं बिलिटल करना चाहिए, ऊंचा बना देना चाहिए। आप देखिए, अब बाटला हाउस में भी यही किया था। इन्होंने कश्मीर में भी बार बार हमारे सेनानियों को एक प्रकार से बहुत ही नीचा दिखाया। वो स्टोन थ्रोअर्स उनके लिए अच्छे थे, और जो सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी वो उनको तकलीफ देती थी, इंडिया अलायंस के घटकों को। और अब जब बंद हो गया आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उनको दिखता नहीं है कि कैसे बदलाव आया है लोगों के जीवन में जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आज जब हेमंत करकरे जी के बलिदान को इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है, या तुकाराम जी के जो शहीद होके जिन्होंने कसब को पकड़ा, या जो मेहनत और दिन रात काम करके उज्जवल निकम जी ने टेररिस्ट को फांसी पे चढ़ाया, या हमारे जो सुरक्षा बलों ने बाकी 9 टेररिस्ट को गन डाउन करके मारा, और 2 दिन तक मुंबई रैंसम पे था, वी वर ऑन एज, जो हमारे सुरक्षा बलों ने मुंबई को बचाया, इन सब के सैक्रिफाइस को। और कितने सारे हमारे मित्र, मेरे स्वयं के मित्र, उस 2008 के टेररिस्ट अटैक में अपने जान निछावर कर चुके हैं, कि उनका जीवन चला गया इस अटैक में। ऐसे में इस प्रकार के बयान जब आते हैं कांग्रेस नेताओं से, तो मुझे लगता है कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हर महाराष्ट्रन के साथ, हर मुंबईकर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।